एवरीवन, वेलकम टू केम ऑप्टिमाइज। आज हम लोग रैपिड रिवीजन सीरीज़ का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम लोग कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन करते हैं तो उसका मैकेनिज़्म कैसे प्रोसीड करेगा वो जानने के लिए ये टॉपिक और बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक ऑफ सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। मतलब कब सब्स्टिट्यूशन होता है और कब एलिमिनेशन होता है, कौन से चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कब सब्स्टिट्यूशन होगा और कब एलिमिनेशन होगा, वो सब कुछ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो अस फॉर मोर रेगुलर लर्निंग। इस रैपिड रिवीजन सीरीज़ में हम लोग अंडर 30 मिनट्स जैम का सिलेबस का कोई नया टॉपिक्स इन एवरी वीडियोस डिस्कस करेंगे, ताकि जिन लोगों का बिजी शेड्यूल में वो लोग रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं फॉर द जैम एग्जामिनेशन, उन लोग के लिए हेल्पफुल हो जाए ये सीरीज़ और आप लोग को सब कॉन्सेप्ट, फॉर्मूली, इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स सब यहाँ पे अंडर 30 मिनट्स फॉर ए पर्टिकुलर टॉपिक कवर हो जाएगा। आप लोग को अगर इस वीडियो का कंटेंट्स अच्छा लगा तो शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड सपोर्ट दिस चैनल, ताकि मुझे भी और एनकरेजमेंट मिले और अच्छा कंटेंट्स लाने के लिए। इस वीडियो का लेक्चर मटेरियल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगा। सो विल प्रोसीड टू द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके ऊपर डिपेंड करता है किसी रिएक्शन में कब सब्स्टिट्यूशन होगा और कब एलिमिनेशन होगा। आई होप सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होता है वो सब लोग को पता है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट्स ऑन ए रिएक्शन। जब हम लोग को कोई क्वेश्चन दिया होगा तब हम लोग कैसे उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा और कहाँ पे एलिमिनेशन होगा वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट्स और उसके रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। सो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट बेसिसिटी। सो बेसिसिटी के ऊपर कैसे डिपेंड करता है कि कौन से रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन होगा और कौन से में एलिमिनेशन होगा। सो एलिमिनेशन जनरली होता है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस। जितना ज़्यादा बेसिक होगा न्यूक्लियोफाइल उतना ज़्यादा चांसेस होता है रिएक्शन में एलिमिनेशन होने का, और सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो इन प्रेजेंस ऑफ नॉन बेसिक न्यूक्लियोफाइल्स होता है। सो हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे उसके रिलेटेड। सो हम लोगों ने सेम कंपाउंड लिया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रिएजेंट अलग अलग है। एक में हम लोगों ने HBr डाला है और दूसरे में हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। तो हम लोग को देखना है कि कहाँ पे कौन सा टाइप का रिएक्शन होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो ऑक्सीजन का लोन पेयर होगा वो यहाँ पे जो H+ फॉर्म होगा HBr से, उसको ये लोन पेयर ग्रैब कर लेगा और ये OH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद H2 इज़ ए गुड लिविंग ग्रुप, तो वो यहाँ से निकल जाएगा H2O होके और हम लोग को ये कार्बोकेटायन मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग का रिएक्शन में अभी Br- प्रेजेंट है। सो ये Br- न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा या फिर बेस जैसा बिहेव करेगा। अगर ये न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करता है तो ये सब्स्टिट्यूशन करेगा, अगर ये बेस जैसा बिहेव करता है तो फिर ये एलिमिनेशन करेगा। बट Br- जो है वो न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करता है, वो बेस जैसा बिहेव नहीं कर पाता, इसलिए ये क्या करेगा, यहाँ पे आके अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। तो हम लोग को मिलेगा अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट। सेम अभी हम लोग को सेकेंड रिएक्शन के लिए देखना है। तो यहाँ से भी हम लोग को H+ मिलेगा H2SO4 से, H+ प्लस HSO4- होगा। सो ये H+ को ये ऑक्सीजन का लोन पेयर ले लेगा, तो ये बन जाएगा OH2+। फिर से यहाँ से
H2O गुड लिविंग ग्रुप है, निकल जाएगा और हम लोग को ये कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। अभी हम लोग का रिएक्शन मीडियम में है HSO4-। ये HSO4- जो है वो न्यूक्लियोफाइल जैसा अच्छे से बिहेव नहीं कर पाता है, रेदर देन दैट वो एक बेस जैसा बिहेव करता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, सो ये यहाँ से एक हाइड्रोजन को ले लेगा और ये यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। तो हम लोग को मिलेगा ये वाला कंपाउंड। सो यहाँ पे हम लोग को मिला एलिमिनेटेड प्रोडक्ट और यहाँ पे हम लोग को मिला सब्स्टिट्यूशन। सो ऐसे हम लोग डिसाइड करते हैं कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा और कहाँ पे एलिमिनेशन होगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है साइज ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियोफाइल का साइज है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन होगा या फिर एलिमिनेशन होगा। तो अगर साइज छोटा होता है न्यूक्लियोफाइल का, जैसे कि OH-, वो जेनरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियोफिलिक बेस जैसा बिहेव करता है। सो वो न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा, वो जेनरली सब्स्टिट्यूशन करेगा। लेकिन जो लार्जर साइज का न्यूक्लियोफाइल्स होता है, दे जेनरली बिहेव एज नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेसिस। सो वो न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव नहीं करता है, रेदर देन दैट दे बिहेव एज गुड बेसिस। फॉर एग्जाम्पल LDA विच इज लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल एमाइड। कभी कभी क्वेश्चन में LDA ना दे के हम लोग को पूरा नाम भी दे सकता है, लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल एमाइड। तब हम लोग को अगर ये बेस का नाम नहीं पता हो तो समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सा बेस दिया हुआ है। इसलिए नाम जानना भी बहुत ज़रूरी है फॉर द बेसेस। सो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, कभी कभी रिएक्शन में अगर स्ट्रक्चर दे नाम ना दे के हम लोग को पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सा बेस है। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर का होता है, दिस इज़ ए वेरी बल्की बेस, और इसका साइज बड़ा होने के कारण ये न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव नहीं कर पाता है, ये बेस जैसा बिहेव करता है, इसलिए ये एलिमिनेशन करता है। सो स्मॉलर बेसेस जनरली डू सब्स्टिट्यूशन बट लार्जर नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेसेस डू एलिमिनेशन। सो बल्कि बेसिक न्यूक्लियोफाइल्स फेवर्स एलिमिनेशन। अगर साइज बड़ा हो न्यूक्लियोफाइल का तो वो बेस जैसा बिहेव करेगा और वो एलिमिनेशन को फेवर करेगा। सो थर्ड पॉइंट जो है वो है टेम्परेचर। जनरली देखा गया है जो हायर टेम्परेचर है उसमें एलिमिनेशन फेवर होता है, मतलब रूम टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर। जनरली वी से दैट 25 डिग्री सेल्सियस इज़ द रूम टेम्परेचर, या फिर इसको ऐसे RT भी लिखा जा सकता है। तो उससे ज़्यादा जैसे कि 80 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस ऐसे अगर दिया हुआ हो या फिर हीटिंग दिया हुआ हो तो हम लोग को एक बार देखना पड़ेगा कि वहाँ पे एलिमिनेशन हो सकता है क्या। जनरली हायर टेम्परेचर फेवर्स एलिमिनेशन। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है रोल ऑफ लिविंग ग्रुप एंड सॉल्वेंट। तो अगर लिविंग ग्रुप अच्छा है तो वो जनरली एलिमिनेशन फेवर करता है, और इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट्स एलिमिनेशन जनरली होता है। सो अगर एक बार लिविंग ग्रुप निकल जाए कंपाउंड से, उसके बाद अगर एक पोलर सॉल्वेंट रहे और वो अगर वीकली बेसिक भी रहे तब भी एलिमिनेशन पॉसिबल हो सकता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस कंपाउंड को अगर हम लोग ट्रीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो ब्रोमीन जो है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो यहाँ से निकल जाएगा इजीली। उसके बाद हम लोग को ये कार्बोकेटाइन मिलेगा। अभी क्या होगा, ये जो H2O है वो बेस जैसा बिहेव करेगा और यहाँ से एक H+ को ले लेगा। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को ले लेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, तो हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा ये। सो अगर लिविंग ग्रुप अच्छा है तो इन प्रेजेंस ऑफ ए पोलर बेस
लाइक H2O या फिर अल्कोहल, ये वीक बेसेस है लेकिन पोलर है। तो इन प्रेजेंस ऑफ वीक बेसेस बट दे शुड बी पोलर, अगर लिविंग ग्रुप अच्छा हो तो कंपाउंड एलिमिनेशन कर सकता है। सो दीज वेयर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोग को ध्यान में रखना है जब हम लोग एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन कौन सा होगा वो डिटरमाइन करना चाहते हैं। सो विल सी सम एग्जाम्पल्स नाउ। सो यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे कंपाउंड जो है वो सेम है लेकिन रिएजेंट यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है। तो कौन सा रिएजेंट में कैसा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो हम लोग को देखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा और हम लोग को ये कार्बोकैटायन मिलेगा। अभी हम लोग के पास ये अल्कोहल है। सो ये क्लोरीन जो है वो इतना भी अच्छा गुड लिविंग ग्रुप नहीं है लाइक H2O और ब्रोमीन। अगर यहाँ पे ब्रोमीन रहता तो यहाँ पे ये अल्कोहल जो है वो एलिमिनेशन करवा सकता था, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन इतना भी अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है एज मच एज ब्रोमीन। तो अभी क्या होगा, ये अल्कोहल जो है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएगा। सो इसका लोन पेयर, ऑक्सीजन का लोन पेयर अभी इस कार्बोकैटायन में अटैक करेगा। सो विल गेट O पॉजिटिव, क्योंकि उसने अपना लोन पेयर कार्बोकैटायन में दे दिया है। सो विल गेट ऑक्सीजन पॉजिटिव, हाइड्रोजन एंड इथाइल। सो यहाँ से H+ निकल जाएगा और हम लोग को ये प्रोडक्ट मिलेगा। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। सेम सेकेंड वाले रिएक्शन में भी हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल ये कार्बोकैटायन मिलेगा। उसके बाद हम लोग का जो रिएजेंट है वो है OET-। अभी OET- इज़ ए वेरी गुड बेस। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो कार्बन में हाइड्रोजन है वो इस हाइड्रोजन को लेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। सो विल गेट ए प्रोडक्ट लाइक दिस। सो फर्स्ट रिएक्शन में हुआ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सेकेंड रिएक्शन में हुआ एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि फर्स्ट में अल्कोहल जो है वो न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव कर रहा था और सेकेंड रिएक्शन में OET- इज़ ए वेरी गुड बेस। सो वो बेस जैसा बिहेव करके वहाँ पे एलिमिनेशन को फेवर किया। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, यहाँ पे पहले स्टेप में हम लोग का कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ से ब्रोमीन निकल जाएगा एंड विल गेट दिस कार्बोकैटायन। अभी हम लोग का रिएक्शन मीडियम में है OH-। सो OH- अभी सब्स्टिट्यूशन करवाएगा या फिर एलिमिनेशन करवाएगा वो हम लोग को डिसाइड करना है। सो जेनरली स्मॉल साइज का जो न्यूक्लियोफाइल्स होता है वो सब्स्टिट्यूशन करवाता है, हम लोगों ने डिस्कस किया है। सो यहाँ पे ये क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करवाएगा ऐसे। सो विल गेट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स लाइक दिस। सेकेंड रिएक्शन में भी फर्स्ट स्टेप में हम लोग का ये कार्बोकैटायन बनेगा और अभी रिएक्शन मीडियम में है दिस न्यूक्लियोफाइल that is tertiary butoxide. So this tertiary butoxide is a very bulky base. इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। So this is a bulky nucleophile. So it will act as a base. It can't act as a nucleophile. So यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन है उसको ले लेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो हम लोग को ऐसे प्रोडक्ट मिलेगा लाइक दिस। सो हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल न्यूक्लियोफाइल्स लाइक OH- हम लोग को सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्म किया है। और इन प्रेजेंस ऑफ बाल्की न्यूक्लियोफाइल्स, लार्जर साइज न्यूक्लियोफाइल्स, वो बेस जैसा बिहेव करता है और हम लोग को एलिमिनेशन प्रोडक्ट देता है जो हम लोग को यहाँ मिला है। सो दीज आर द टू प्रोडक्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वहाँ पे पहले ब्रोमीन का एडिशन होगा टू दिस डबल बॉन्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
विल गेट ए प्रोडक्ट लाइक दिस। हम लोगों ने मान लिया है कि ब्रोमीन जो है वो प्लेन के ऊपर है, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं। उसके बाद ब्रोमीन जो है वो डिसोसिएट करके यहाँ पे Br+ और Br- बनाता है। सो फर्स्ट ये डबल बॉन्ड जो होगा वो Br+ में अटैक करेगा और Br- यहाँ से बन के निकल जाएगा। सो विल गेट ए प्रोडक्ट लाइक दिस। उसके बाद हम लोग का रिएक्शन मीडियम में है Br-, तो Br+ ऊपर में ऐसे एक 3 मेंबर्ड रिंग बनाया है अबव द प्लेन। सो Br- जो है वो बिलो द प्लेन से अटैक करेगा। सो विल गेट ए प्रोडक्ट लाइक दिस। ऊपर होगा Br और यहाँ पे नीचे होगा Br। उसके बाद रिएक्शन मीडियम में हम लोग का है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। सो ये बेस जैसा बिहेव करता है, हम लोग को पता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो ये यहाँ से एक हाइड्रोजन को ले लेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और ये ब्रोमीन इज़ ए गुड लिविंग ग्रुप, ये यहाँ से निकल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये अटैक करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा। तो हम लोग का जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा होगा। सो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। सो जो नेक्स्ट रिएक्शन है वहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है 80 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि यहाँ पे एलिमिनेशन होगा। और उसके बाद DBU जो है दैट इज़ ए बल्की बेस। उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। दिस इज़ ए बाइसाइक्लिक कंपाउंड, बाइसाइक्लिक एजा कंपाउंड। एक 6 मेंबर्ड रिंग होता है और एक 7 मेंबर्ड रिंग होता है यहाँ पे। सो दिस इज बल्की एंड इट विल एक्ट एज ए नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस और ये यहाँ पे एलिमिनेशन करवाएगा। तो यहाँ पे कहाँ से एलिमिनेशन करवाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। तो कहाँ से एलिमिनेशन करवाएगा, हम लोग को पता है जहाँ पे लिविंग ग्रुप रहेगा उसके पास वाला कार्बन से हम लोग को H+ निकालना होता है। सो यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, सो लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलेगा और ये बेस जो है बेस आके अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर और यहाँ पे हम लोग का डबल बॉन्ड बना लेगा। सो ये कंपाउंड जो है कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा, यहाँ पे हम लोग को एक डबल बॉन्ड मिलेगा एंड दिस विल बी द प्रोडक्ट। अभी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे हम लोग को इस कंपाउंड को रिएक्ट करवाया गया है विथ H3PO4 दैट इज़ फॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा H+ प्लस H2PO4 माइनस। तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H+ को लेगा और यहाँ पे ये बना लेगा OH2+। उसके बाद ये H2 अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से निकल जाएगा और हम लोग को ये वाला कार्बोकेटायन मिलेगा। अभी रिएक्शन मीडियम में हम लोग का H2PO4 माइनस है। सो दिस इज़ ए बल्की न्यूक्लियोफाइल। ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं करवा सकता। ये क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को लेगा, H+ बना लेगा और यहाँ पे हम लोग को एक डबल बॉन्ड मिलेगा। सो द प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस। दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। सो हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे दिया हुआ है TSOH विच इज़ कॉल्ड पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड। दिस इज़ ए सोर्स ऑफ H+। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, और यहाँ पे सल्फोनिक एसिड का ग्रुप। तो अभी क्या होगा, सिंस इट इज़ ए सोर्स ऑफ H+, तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H+ को ले लेगा
और हम लोग का यहाँ पे बनेगा मैं बाकी स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे ये OH2 प्लस बन जाएगा। अभी ये H2O यहाँ से निकल जाएगा सिंस H2 इज़ ए गुड लिविंग ग्रुप, और हम लोग को एक कार्बोकेटायन मिलेगा कुछ ऐसे। अभी हम लोग का रिएक्शन मीडियम में है OTS माइनस, और हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि लिविंग ग्रुप अगर अच्छा हो तो न्यूक्लियोफाइल अगर इतना भी बेसिक नहीं हुआ फिर भी वो एलिमिनेशन करवाता है। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो यहाँ पे ये OTS माइनस जो है वो बेस जैसा बिहेव करेगा, और इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को ये यहाँ से ले लेगा और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बना लेगा। तो अल्टीमेटली हम लोग को एक प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ऐसे। और यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड। सो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल जो है, यहाँ पे ये OTS जो है वो वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो ये यहाँ से OTS माइनस निकल जाएगा और हम लोग को मिलेगा एक कार्बोकेटायन लाइक दिस। अभी हम लोग को पता है ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड जो है वो एक बल्कि नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस जैसा बिहेव करता है और वो एलिमिनेशन रिएक्शन करवाता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को लेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करवाएगा। सो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा और हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट होगा ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, यहाँ पे क्लोरीन एक लिविंग ग्रुप जैसा बिहेव करेगा और यहाँ से निकल जाएगा Cl माइनस होके, तो हम लोग को मिलेगा एक कार्बोकेटायन लाइक दिस। अभी हम लोग का न्यूक्लियोफाइल जो है दिस इज वेरी बल्की। क्यों? क्योंकि एक कार्बन में 3 इथाइल ग्रुप लगाया हुआ है ऐसे। सो दिस इज ए वेरी बल्की न्यूक्लियोफाइल, सो ऑब्वियसली ये एलिमिनेशन करवाएगा। लेकिन अभी क्वेश्चन आता है कि एलिमिनेशन ये कहाँ से करवाएगा। 2 ऑप्शन है हमारे पास। हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। दिस साइड एंड दिस साइड इट इज सिमिलर, बट दिस एंड दिस इज नॉट सिमिलर। सो 2 ऑप्शन है हमारे पास। आइदर ये बेस यहाँ से एक हाइड्रोजन लेके यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, या फिर ये बेस यहाँ से एक हाइड्रोजन को लेके यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करवाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्योंकि ये बेस बहुत बल्की है तो ये क्या करेगा, इस तरफ आके यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करवा सकता, वो स्टेरिकली हिंडर्ड हो जाएगा। इसलिए जिस साइड पे लेस स्टेरिक हिंडेंस है वो वहाँ से अटैक करेगा। तो ये यहाँ से एक हाइड्रोजन लेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करवाएगा। तो हम लोग को जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी लाइक दिस। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग का फॉस्फोरिक एसिड है, तो H प्लस यहाँ से हम लोग को मिलेगा H प्लस एंड दिस विल बी H2PO4 माइनस। सो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस को लेगा यहाँ से और हम लोग को कुछ ऐसा मिलेगा OH2 प्लस। यहाँ से वाटर लिविंग ग्रुप है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ से निकल जाएगा और हम लोग को एक कार्बोकेटायन मिलेगा ऐसे। अभी क्या होगा, हम लोग को पता है H2PO4 माइनस इज ए बल्कि न्यूक्लियोफाइल, तो ये ऑब्वियसली एलिमिनेशन करवाएगा। लेकिन ये इतना भी बल्कि नहीं है जितना हम लोगों ने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था। प्रीवियस एग्जाम्पल में वो बहुत ज़्यादा बल्कि बेस था, ये इतना भी बल्कि नहीं है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को ले पाएगा
और लेके यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करवाएगा। तो हम लोग को एक प्रोडक्ट मिलेगा लाइक दिस। दिस इज मोर सब्सटीट्यूटेड डबल बॉन्ड, सो दिस इज द मोर स्टेबल प्रोडक्ट। लेस सब्सटीट्यूटेड डबल बॉन्ड जहाँ पे बनता है दैट इज द लेस स्टेबल प्रोडक्ट। जहाँ पे मोर सब्सटीट्यूटेड डबल बॉन्ड बनने का प्रोबेबिलिटी रहता है वहाँ पे ऑब्वियसली मोर सब्सटीट्यूटेड डबल बॉन्ड ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे मोर सब्सटीट्यूटेड डबल बॉन्ड बना पा रहा है, इसलिए ये मोर सब्सटीट्यूटेड डबल बॉन्ड ही बनेगा। लेकिन प्रीवियस एग्जाम्पल में यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बल्कि न्यूक्लियोफाइल था, इसलिए ये इस तरफ से अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए वो जहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है वहाँ से ही अटैक कर रहा था और यहाँ पे लेस सब्सटीट्यूटेड डबल बॉन्ड बना रहा था। जो लेस सब्सटीट्यूटेड डबल बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड द हॉफमैन प्रोडक्ट, और जहाँ पे मोर सब्सटीट्यूटेड डबल बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड द सेडजेफ प्रोडक्ट, and this is generally more stable. Similarly अभी यहाँ पे हम लोग को देखना है ये ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा बिकॉज दिस इज़ ए गुड लिविंग ग्रुप। सो हम लोग को एक कार्बोकेटायन मिलेगा ऐसे। अभी जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे प्रेजेंट है दैट इज टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड एंड दिस इज़ ए वेरी बल्की न्यूक्लियोफाइल वी नो। सो ये क्या करेगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो किसी एक हाइड्रोजन को ये ले सकता है, ये यहाँ से भी ले सकता है या फिर यहाँ से भी ले सकता है। यहाँ से लेना और इस तरफ से लेना एक ही बात है, तो दो ऑप्शन है इसके पास, यहाँ से या फिर यहाँ से। लेकिन ये क्या करेगा, यहाँ से नहीं लेगा हाइड्रोजन को बिकॉज ऑफ मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। ये क्या करेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन में अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो ये इस हाइड्रोजन को नहीं अटैक कर पाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को अटैक करेगा और यहाँ से डबल बॉन्ड बनेगा। तो हम लोग को मिलेगा यहाँ से एक हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पे हम लोग को डबल बॉन्ड मिलेगा। सो वी विल गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस। सिमिलरली यहाँ पे भी Br माइनस यहाँ से निकल जाएगा और हम लोग को एक कार्बोकेटायन मिलेगा ऐसे। और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है दैट इज OET माइनस इथॉक्साइड, ये इतना बल्कि नहीं है, सो ये यहाँ से अटैक कर पाएगा इस हाइड्रोजन के ऊपर और हम लोग को मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन मिलेगा यहाँ से। सो वी विल गेट दिस एल्कीन एज द प्रोडक्ट। सो जहाँ पे हम लोग मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन बना सकते हैं वहाँ पे हम लोग मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन ही बनाएंगे। अगर ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हुआ तब जाके हम लोग हॉफमैन प्रोडक्ट मतलब लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन बनाएंगे। सो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन दैट इज़ द मोर स्टेबल प्रोडक्ट, वो ही बनने का चांसेस ज़्यादा रहेगा अगर वो पॉसिबल हुआ तो। अगर ज़्यादा बाल्की बेस हुआ तो वो पॉसिबल नहीं होगा, तब हम लोग को लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन मिलेगा एज द प्रोडक्ट। सो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसका फर्स्ट स्टेप है एडिशन ऑफ ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड देन हाइड्रोलाइसिस। और हम लोग को पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड होने के बाद और हाइड्रोलाइसिस होने के बाद हम लोग को एल्कोहल का प्रोडक्ट मिलता है। सो विल गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस। पहले यहाँ पे ये pH माइनस जो है वो अटैक करेगा और यहाँ से हम लोग का OH बन जाएगा। सो विल गेट OH pH। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अभी हम लोग का H2SO4 है जहाँ से हम लोग को H प्लस मिलेगा और ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको ग्रैब कर लेगा और यहाँ से H2O प्लस बनेगा। फिर से H2O गुड लिविंग ग्रुप है वो निकल जाएगा यहाँ से और हम लोग को एक कार्बोकेटायन मिल जाएगा। तो मैं एक स्टेप स्किप करके यहाँ पे डायरेक्टली एक कार्बोकेटायन बना रही हूँ और बाकी कंपाउंड रहेगा सेम टू सेम।
उसके बाद अभी हम लोग का रिएक्शन मीडियम में ये न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है एंड दिस इज़ ए बल्की न्यूक्लियोफाइल, सो ये एलिमिनेशन करवाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इसके ऊपर ये अटैक करेगा और ये यहाँ से डबल बॉन्ड बना लेगा। तो हम लोग को मिलेगा फाइनली ये प्रोडक्ट। यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे फिनाइल और बाकी रिंग सेम रहेगा। सो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। सो जो लास्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये वाला कंपाउंड दिया गया है और एक बेस दिया गया है। सो इतना बड़ा कंपाउंड देख के डरना नहीं है, जितना बड़ा कंपाउंड होगा जनरली रिएक्शन उतना ही इजी रहता है। सो एकदम भी घबराना नहीं है, जस्ट लॉजिक अप्लाई करना है। यहाँ पे बेस दिया गया है तो हम लोग को एलिमिनेशन के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल सोचना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा जगह में हम लोग का हाइड्रोजन है जहाँ पे ये बेस अटैक कर पाएगा और एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बना पाएगा। तो हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। और हम लोग को एक चीज़ पता है कि जहाँ से लिविंग ग्रुप निकलता है उसके पास वाले कार्बन में जो हाइड्रोजन है उस पे जनरली बेस अटैक करता है और तब जाके हम लोग को एक डबल बॉन्ड मिलता है, एक एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये वाला जो ग्रुप है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप जैसा बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो O- बनेगा ये यहाँ पे रेजोनेंस कर सकता है, सो ये अच्छा लिविंग ग्रुप जैसा बिहेव करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से निकालेंगे और ये बेस आके इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पे हम लोग का डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो हम लोग को मिलेगा जो प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा। सो ये मिलेगा हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट। सो इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जब भी हम लोग को कुछ रिएक्शन दिया हुआ रहेगा तो कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होने का चांसेस रहता है और कहाँ पे एलिमिनेशन होने का पॉसिबिलिटी रहता है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। कौन सा पॉइंट्स हम लोग को दिमाग में रखना है जब हम लोग रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे टुवर्ड्स एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, वो हम लोगों ने पॉइंट वाइज डिस्कस किया है और उसके रिलेटेड हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस किया है। इस लेक्चर का नोट्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन आप हम लोग को सोशल मीडिया में दैट इज़ फेसबुक और टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड इन दिस चैनल ताकि आप लोग को और भी अच्छा नया रेगुलर कंटेंट्स मिले। इस रैपिड रिवीजन सीरीज़ में मैं एवरी वीक ट्राई करूँगी नया टॉपिक रिलेटेड यूज़फुल कंटेंट्स लाने के लिए, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। इसमें यूज़फुल कॉन्सेप्ट्स, इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स आप लोग को मिलेगा और वो बहुत हेल्पफुल होगा इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस चैनल। Thank you so much for watching.